हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द गुड लक। वेल फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए है कि जो कि 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन मोटो हमारा सिर्फ प्री नहीं होता है बल्कि फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट वी कैन मेक आउट कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हम क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को हम बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 66 बीपीएससी का जो अभी मेंस हुआ है, तो उसमें हम पेपर 1 को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सेक्शन 1 में जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री होता है, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर द 3 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम। तो क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। और हिंदी में इसी को संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, व्हाट वाज द आउटकम्स, राइट। तो ये क्वेश्चंस 38 मार्क्स के थे, तो आपको इसको डिटेल्स में एनालाइज करना चाहिए और यू हैव टू राइट जो भी पूछे जा रहे हैं उस एंगल से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। तो आपको बता दूं, इस चैनल पे जो बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा है, इस क्वेश्चंस को अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो इसको हम जल्दी आपको कवर करेंगे। बाकी कई सारे अभी आप पेपर्स में देखेंगे, उसको काफ़ी अच्छे से इलोबरेटली उसको हमने ऑलरेडी चैनल्स पे कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो बिरसा मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है, उस आंदोलन के कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द चंपारण सत्याग्रह वॉज अ वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। तो आपको बता दूं, ये 64 बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो इसको काफ़ी अच्छे से इस पे चंपारण सत्याग्रह पे सोनिया मैडम ने काफ़ी अच्छा वीडियो डाला है अपने बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेहरूज व्यूज़ ऑन कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। तो आपको पता है ये नेहरू हुए, टैगोर जी हुए और महात्मा गांधी, तो इसमें से एक आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हर एक साल। ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग। तो इसको मैंने खुद ही बहुत अच्छे से इस वीडियो को बनाया। आप पटना कलम पे अगर नहीं देखा है, बिकॉज अभी भी आपके पास प्री में टाइम है, तो जो फुल एफर्ट आप करेगा प्री को ध्यान में रखते हो तो लास्ट 1-1.5 महीने आप कर सकते हैं। बाकी अभी आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना है, तो अगर आप नोट्स वगैरह नहीं बनाए हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज गो बाय सिलेबस में आप देखोगे तो हिस्ट्री के 10 से 12 टॉपिक हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिए। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप 8 क्वेश्चंस भी कर लेंगे। प्रोबेबल क्या, जैसे लास्ट ईयर कुछ आया तो नेक्स्ट ईयर चांसेस कम रहता है कि उसको रिपीट होने का, हो सकता है उसके अगली बार आ जाए, बट जस्ट नेक्स्ट ईयर थोड़ा चांसेस कम रहता है। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक आउट और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो इसको हमने जो पटना कलम है, इसको काफ़ी अच्छे से एलेबोरेटली डिस्कस किया है। मैंने खुद इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हो चैनल पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग: गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। तो ये 3 है, ठीक है फ्रेंड। इसमें किसी 2 पे नोट आपको लिखना था, किसी 2 पे आप अपना चॉइस का लिख सकते हो। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, दूसरा था ख जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, और ग सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। आईएनए में सुभाष चंद्र बोस का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट में का क्या योगदान रहा है, और भारत की आज़ादी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लिखना है। बात करें सेक्शन 2 की, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये आपको अप टू डेट रखना है, दैट इज़ वाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट यू हैव द ब्रॉड बेस्ड नॉलेज। बिसाइड दिस, अगर मेंस आपका क्लियर भी होता है, देन यू हैव टू अपियर फॉर द इंटरव्यू, राइट। एंड इंटरव्यू द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर तभी आती है जब आपको जो हमारे आसपास की घटना हो रही है उस पर आप अपना एक नज़र रखते हैं, आपकी क्या नज़रिया है, और ये आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। दैट्स वाई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मेंस में भी आपको मतलब अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चंस को आपके पास नॉलेज हो तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0
के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें एक्सप्लेन द 12th ब्रिक्स समिट्स मेजर इमर्जिंग इश्यूज, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। हिंदी में देखिए, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड। एग्जामिन द रिसेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड द प्रोविजंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विद अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसमें इतनी बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है तो उसके बारे में आपको लिखना था। भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। सो यू हैव टू राइट द आंसर। डिस्कस बिटवीन द इंडियन यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। भारत यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस अबाउट द हरित भारत संकल्प, अ मोबाइल ऐप टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। तो ये आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब ओनली देन यू कैन राइट। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें सेक्शन 3 की, तो इसमें स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेक्शन है जहाँ पे आप टोटल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वहाँ पे ये अहम रोल प्ले करता है। तो इसमें प्रैक्टिस 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 बहुत ज़रूरी है। आप डेली नहीं बना सकते हैं, एटलीस्ट अल्टरनेट डे में एक आप इसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ से आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 1। ओके, तो फ्रेंड आप यहाँ पे जो पेपर को डाउनलोड करके ये जो DI के क्वेश्चंस स्टैटिक्स के उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आगे बता दूं फ्रेंड, हम पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कुछ ऑप्शनल पेपर को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में यही फ्रेंड इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लाइक द video, and you can subscribe to the channel so that whenever we upload any video you get the notification. Okay friends, so take care yourself. Bye bye.